कृष्ण 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 एक आकर्षण है। नाम में ही वो शक्ति है। कृष्ण के मिलने के इस प्रवास में आगे बढ़ते हुए अपने आप को एकांत में ध्यान और साधना के लिए तैयार करते हुए आसपास आपको मनचाहा वातावरण, जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसी परिस्थिति निर्माण करके आंखें बंद करके या बैठे हुए या लेटे हुए अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाते हुए, सांस आपका साथी है जीवन भर का, उसे पहचानते हुए, उसे जानते हुए, उसके साथ चलते हुए, उसको देखते हुए, उसको समझते हुए उनकी अंगड़ाइयों को निहारते हुए, उसके नृत्य को आनंद से देखते हुए उसकी चाल में अपने आप को डुबाते हुए अपने सांसों की गति को देखते रहिए। सांस कितनी गहरी जाती है और जब बाहर निकलती है तो आसपास के वातावरण में कितनी फैलती है। सांस लेते समय कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, छोड़ते समय उसमें क्या परिवर्तन आता है। इन छोटी छोटी हलचल को देखते हुए, महसूस करते हुए, उस पे ध्यान रखते हुए, कोई परिवर्तन की अपेक्षा न करते हुए, कोई बदलाव की इच्छा न रखते हुए, एक दृष्टा बन के, जैसे थिएटर में बैठे और मूवी चल रही है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देखते हैं। इसी तरह इसे देखते रहिए। और सांस की गति कितनी है, सांसों का प्रवास का समय, सांस लेना, अंदर तक रहना, बाहर निकलना और फिर से आपके आसपास के वातावरण में उसका घुलना। बस कितना समय लगता है, उसे देखते रहिए, डूब जाइए अपनी सांसों के साथ। और ऐसे ही आपकी सांसों के साथ जब आपके शरीर में आप प्रवास करते हो तो आपकी एक अनंत ऊर्जा जो आपके अंदर है, जो ऊर्जा आपका अस्तित्व है, जो ऊर्जा सही मानों में आप है, जो आपके शरीर, आपके मन, विचार, भावनाओं से अलग है, दूर है, निर्लेप है, निरंतर है, उस ऊर्जा को, जो ऊर्जा का स्वरूप एक कण काला, एक कण सफेद, ऐसे चमकता हुआ एक गोला, लेकिन कण कण में अंधेरा, कण कण में उजाला,
वैसा एक स्वरूप आपका आपके हृदय से बाहर निकलता हुआ, गति करता हुआ, गोला बनाता हुआ, नृत्य करता हुआ, छटपटाता, फैलते जाता, बढ़ते जाता, मोहित करते जाता। आपका पूरा ध्यान, पूरा लक्ष्य इसी के ऊपर और आपके आसपास के वातावरण में आपको उसके अंदर समा लेता है। आपका शरीर खो जाता है, आपका मन नहीं रहता, आपकी बुद्धि बह जाती है, आपका सिर्फ रह जाता है वह अस्तित्व। इस अस्तित्व को जैसे ही आप महसूस करते हो, कृष्ण आते हैं। यहां कृष्ण सारथी नहीं है, आप अर्जुन नहीं हो, आप रथ में नहीं हो, आप सिर्फ हो और कृष्ण है। और कृष्ण कहता है कि मुझे पता है कि तू लिप्त हो गया है, आसक्त हो गया है, यानी तू मोह में बंध चुका है किसी से। तूने क्या किया, तूने क्या पाया, तेरे कौन से काम पूरे हुए, तेरे कौन से काम अधूरे हैं, तूने क्या कर्तव्य किया, क्या नहीं किया, इसी खेल में तू उलझा हुआ है। तुझे और क्या करना बाकी है, तू और क्या चाहता है, इसी द्वंद में फंसा हुआ है। तेरा पूरा अस्तित्व इस मोह में जकड़ा हुआ है। तू साइकिल चलाता है तो दोनों पहियों को कैसे स्थिर रखता है, तभी तेरी साइकिल चलती है। लेकिन जब तू मोह में फंसता है तो तेरे जीवन की तरह तेरी साइकिल भी लड़खड़ाती है और साइकिल की तरह तेरा जीवन भी लड़खड़ाता है। तू और फंसते जाता है, तू और अटकते जाता है पाप और पुण्य में। क्या करूं क्या ना करूं, कौन सा काम सही है कौन सा गलत है, उसकी परिभाषा भी तू ही बनाता है। तू ही विचार और वाणी में बंध जाता है और तू ही उसमें से रास्ता निकालता है और उस रास्ते को तू सच मानता है। अब सुन, अगर तुझे जीवन रूपी साइकिल को स्थिर रखना है तो क्या करना पड़ेगा? अपना मोह चीजों में से कैसे हटाएगा? तो तूने जो किए हैं काम और जो तेरे अधूरे हैं उसको एक मान, समान मान, दोनों एक जैसे हैं वैसा मान। तूने जो सिद्ध किया है और जो सिद्ध करना बाकी है उसे भी समान मान। ऐसा करते ही धीरे धीरे तू आसक्ति से मुक्त होने लगेगा। तू समत्व के भाव में आएगा, तू स्थिर होने लगेगा और जो भी कर्म, जो भी काम तेरे सामने आते हैं उसे कर्तव्य समझ के करते जा।
बहते जा पानी में। ये हिसाब किताब छोड़ दे, ये अच्छा बुरा छोड़ दे, ये अधूरा पूर्ण छोड़ दे, ये मिला ये मिलना बाकी है उसे छोड़ दे, और बस सब कुछ पूर्ण है। इसी तरह संभाव में रहते हुए, समभाव, एक जैसा भाव रखते हुए, समत्व में, यानी कि दोनों तत्व एक है, बराबर है, ऐसा मानते हुए तू जो भी करेगा वो तेरा योग बन जाएगा, और यहां से तेरी आसक्ति मिटना शुरू हो जाएगी। मुझे ये भी पता है कि अगर तू ये कैसा करता है तो तेरा जो कर्म है वो उच्च श्रेणी में आते जाएगा। तू तेरे बुद्धि योग से आगे बढ़ता जाएगा। और समबुद्धि में रह के हर फल को ग्रहण कर, समबुद्धि में रह के हर हेतु को सिद्ध कर, अपने आप चीजें बनती जाएगी। जैसे ही तू समबुद्धि में आएगा वैसे ही तू पाप और पुण्य से मुक्त हो जाएगा। जैसे ही तू समत्व रूप में योग में लग जाएगा ऐसे ही तुझे कर्मों में कुशलता आने लगेगी और तू कर्म बंधन से मुक्त होती जाएगा। ये मान ले कि समबुद्धि रख के किया हुआ कर्म अपने आप फलों को छोड़ देता है, और ऐसा करते करते अपने जन्म और मृत्यु के बंधन से तू मुक्त होने लगेगा। और जो तुझे प्राप्त होगा वो परमात्मा है और वही मैं हूं। इसी भाव में स्थित होके समभाव और समबुद्धि को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मों से मुक्ति पाने के लिए, पाप और पुण्य के जंजाल से हटने के लिए तुझे सिर्फ एक काम करना है। तूने जो किया और नहीं किया उस दोनों को एक मानना है। तूने जो प्राप्त किया और नहीं किया उसे भी एक मानना है। तेरे सामने जो भी कुछ आ रहा है बस करते जा, क्योंकि जब तू समबुद्धि और समभाव से जो भी करेगा वो तुझे मुक्ति की तरफ ले जाएगा, वो तुझे मेरी तरफ ले जाएगा। और ये तेरे जीवन को गति देगा। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण में अपने भाव को स्थित कर मन विचार बुद्धि काया से अपने आप को समर्पित कर और चलते जा। इस वक्त पे आपके अस्तित्व में जो भी परिवर्तन आता है उसे महसूस करते हुए, आप में जो बदलाव आया है उसे जानते हुए, उसके प्रति सजाग होते हुए, आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार में
जो लचीलापन है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी जड़ता जो कम हुई है और आपका प्रवास जो प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है, उसे महसूस करते हुए अपना ध्यान अपनी सांसों में लगाते हुए, वही 3 चीज, सांसों की गति, सांसों की उष्णता और सांसों की गहराई में आते हुए परिवर्तन के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करके अपने बुद्धि, अपने भाव, अपने शरीर, अपने विचार को थोड़ी सी हलन चलन देते हुए इस परिस्थिति से सजाग होते हुए धीरे से अपनी आंखें खोले। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।